आप क्या समझते हैं, इंडिया के अंदर भी कुछ सऊदी स्पॉन्सर्ड इस तरह के हैं मदरसाज या उलमा जो कि दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम सऊदी अरेबिया और फॉर द मिडल ईस्ट चैरिटीज ज़कात और इन चीजों के ऊपर, एंड दे हैव दिस मदरसा अपरेटस, है कोई ऐसा? पाकिस्तान से ज्यादा है। अच्छा। क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा है ना, साइज में बड़ा है, स्कोप में बड़ा है, इकोनॉमी में बड़ा है। अगर आपसे ज्यादा नहीं तो आपके बराबर तो पैसे आए हैं यहाँ पे। और रेडिकलाइजेशन के लिए द सऊदी वर्जन ऑफ इस्लाम के चलते इंडिया में बहुत पैसे आए हैं, मदरसे बने हैं, मस्जिद बने हैं, मौलवी हजरात के पास दबा के पैसा आया है, इनकी ट्रिप्स लगी हैं सऊदी अरेबिया, इनकी यूएई ट्रिप्स लगी हैं, कुबैश। तो जो पाकिस्तान में होता है वही इंडिया में। यहाँ पे वायलेंस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे वायलेंस अलाउड नहीं है। यहाँ पे स्टेट, देखिए बात यह है ना कि आपने अफगान जिहाद की बात करी, तो जो रेडिकलाइजेशन होना था पाकिस्तान में वो तो हो गया, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने हथियार की तरह इस्तेमाल करा क्योंकि उस जमाने में कन्वीनियंट था कि सोवियत रशिया के खिलाफ लड़े। हमारे यहाँ वो मामला था नहीं, हम किसके खिलाफ लड़ाते उसको। तो जो रेडिकलाइजेशन था वो दिमाग तक ही रहा, वो पॉपकॉर्न की तरह उछलते रहे, लेकिन कर कुछ नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे स्टेट अलाउ नहीं करता। यहाँ पे साहब एक .32 बोर की पिस्टल नहीं मिलती, नाक से खून निकल जाता है लाइसेंस लेते लेते यहाँ पे इंडिया में। तो अब हथियार ही नहीं है, क्या करोगे, टेररिज्म, क्या करोगे, एक्सट्रीमिज्म। लेकिन इट इज स्टिल अ थ्रेट क्योंकि इट इज नॉट अबाउट वेपन्स, इट इज अबाउट द माइंड। ये तो दिमाग की बात है। बहुत है यहाँ पे, सऊदी का पैसा बहुत आया है इंडिया में। चीमा साहब बड़े मस्जिद बने। आप कभी यहाँ पे आएंगे अगर भारत, तो मेरे घर से 5 घंटे दूर, 4.5 घंटे दूर सहारनपुर है, ठीक है। सहारनपुर आपने सुना होगा, दारुल उलूम देवबंद। यस। आप चलें कभी, अब बरेली चलें, उससे थोड़ा दूर बरेली है, बरेलवियों का जो अड्डा है। ये सब जो निकला है भारत से ही तो निकला है, वो भी उत्तर प्रदेश से। ये यूपी है, यूपी से ही तो निकला है। ये देवबंदी, बरेलवी, ये कहां से निकले? सब उत्तर प्रदेश से तो निकले, मेरे घर के बगल से। मनी हैज बीन पम्प्ड इन लाइक मैड, मनी हैज बीन पम्प्ड इन। इसमें कोई शक ही नहीं है इसमें। ये तो जो एनजीओ हैं, इतने सारे एनजीओ, क्यों ये सरकार पीछे पड़ी है, एनजीओ बंद करो, एनजीओ बंद करो, एनजीओ बंद करो, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द रूट्स। एंड जो जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी जो कि एक्टिव है बांग्लादेश में भी, जो कि एक्टिव है पाकिस्तान में भी, जो कि एक्टिव है इंडिया में भी। जमात इस्लामी का तो मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, फिर वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे लोग, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर इज अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी इन कश्मीर। वो पॉलिटिकल पार्टी कश्मीर में कहां खत्म होती है, जमात इस्लामी कहां शुरू होती है, और जमात इस्लामी कहां खत्म होती है और हिजबुल मुजाहिदीन कहां शुरू होती है, इसको आज तक किसी को पता ही नहीं लगा। लेकिन ये जमात इस्लामी लोगों को सऊदी अरब से तो पैसा नहीं मिला हुआ। सर जमात इस्लामी के पास इतना पैसा है चीमा साहब, जमात इस्लामी हैज गॉट सो मच मनी दैट आई कांट टेल यू। देयर आर वेरियस तंजीम्स इन इंडिया, नॉट जस्ट दिस थिंग। आपके जो वो करते हैं, वो क्या नाम करते हैं, तबलीग वालों के पास। हाँ, तबलीगी जमात भी बैन हो गई सऊदी अरब में। हाँ, तो यहाँ पे तो दंदनाते फिरते हैं। तो बात ये है कि ये यहाँ पे जाते हैं घर घर में कि ऐसे हम दावत देंगे, इस्लाम की दावत। ये जो क्लैशेस है ना गांव लेवल पे, ये इसीलिए है बिकॉज इन हिंदुइज्म देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन इन हिंदुइज्म ना। यू कांट बिकम अ हिंदू इफ यू वांट टू बिकम अ हिंदू। आप यू हैव टू बी बॉर्न अ हिंदू, यू कैन नॉट बिकम अ हिंदू। तो ये सब क्लैशेस चलते रहते हैं सोसाइटी में। बड़ा इंटरेस्टिंग है। बट अगर कभी आपका आना हुआ इधर, तो आपको देवबंद तो हम जरूर ले जाएंगे चीमा साहब। देवबंद चलिएगा जरा, आप देखिएगा, फिर आपको खुद नोबडी हैज टू टेल यू समथिंग। गाड़ी में बैठ के आप चाय पीजिए, खुद अपने आंखों से देखिए, 1 घंटा देखिए, यू कैन राइट अ थीसिस ऑन इट, यू विल कम टू नो योरसेल्फ। बिल्कुल ठीक। कई लोग कह रहे हैं कि जी जो भारत है वो पाकिस्तान को रिप्लेस करना चाह रहा है मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में, यूएई में। सो दे आर टेकिंग एन एग्रेसिव डिप्लोमेसी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और इसको आप कैसे देखते हैं कि बेसिकली किन लाइन लेंथ पे ये चीज चल रही है? ये दिस इज फॉर जस्ट ट्रेड, बिजनेस, और या कि ये टू टेम डाउन द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ऑन कश्मीर एज वेल? व्हाट इज एन इंडियन अप्रोच ऑन दिस सर? चीमा साहब, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि कश्मीर का तो मामला है नहीं इसमें, क्योंकि कश्मीर के बारे में कोई इंडिपेंडेंटली बात नहीं करता। जब पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाता है तब लोग रिएक्शन देते हैं। विदाउट पाकिस्तान इनकरेजमेंट और प्रोडिंग और पाकिस्तान रिक्वेस्ट या पाकिस्तान प्रेशर, मैंने तो आज तक किसी मुल्क को नहीं देखा कि अपने आप कश्मीर के बारे में कुछ बोलते हुए, क्योंकि फॉर देम ये प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं आपको बताता हूं कि मोदी जी भी जा चुके हैं, जयशंकर साहब भी अब जा रहे हैं वहां पे सऊदी अरेबिया। एक जमाने में सऊदी अरेबिया जाने के रीजंस अलग थे, आज की तारीख में रीजन अलग है। भारत का हर एक प्रधानमंत्री गया है, मेरे हिसाब से हर एक तो नहीं, मतलब ज्यादातर प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया गए। लोग पहले जाते थे इंडिया के प्रधानमंत्री क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि हमारे मुसलमानों को अच्छा लगेगा,
क्योंकि वहां पे मक्का है, वहां पे मदीना है, और आलम इस्लाम का जो जिसको कह सकते हैं एक किस्म का रिलीजियस हेडक्वार्टर्स है वो सऊदी अरेबिया है, उस सेंस में गए। एक किस्म की अपीजमेंट पॉलिटिक्स होती थी कि हमें जानना है। देखिए तेल तो आप उसी से लेंगे ना जिसके पास तेल है। अब मैं पाकिस्तान से थोड़ा ना तेल ले लूंगा, पाकिस्तान मुझसे थोड़ा, हमसे थोड़ा ना तेल ले लेगा, हमारे पास तो है ही नहीं। लेंगे तो हम दोनों सऊदी अरेबिया से, या हम रशिया से लेंगे या किसी और मुल्क से जहां पे ऑयल है। सो ऑयल तो ले ही देते। उसके अलावा द रीजन जी जी द रीजन वाज दैट यू नो हम वहां पे जाएंगे और अच्छा लगेगा, एक अपने मुस्लिम पॉपुलेशन को एक अच्छा मैसेज जाएगा। मोदी जी एंड डॉक्टर जयशंकर आर गोइंग फॉर अ डिफरेंट रीजन। आई डोंट थिंक इट इज टू रिप्लेस पाकिस्तान, और आई डोंट थिंक इट इज दिस थिंग। ये मुझे लगता है फोकस ये है कि टू डी लिंक और डी कपल रिलीजन विद बिजनेस। जो पाकिस्तान अक्सर ये कहता है ना इस्लामी बिरादर मुल्क, या फिर आप लोग कहते हैं कि आलम इस्लाम, so what they have done is they have tried to delink these two things. They are saying कि religion एक चीज है, state एक चीज है। State and religion are totally separate. और yes, पाकिस्तानी influence could be one thing. I don't doubt it, क्योंकि वो एक foreign policy में है एक मामला कि भाई पाकिस्तान का जो है, बट पाकिस्तान का देखिए ना, पाकिस्तान का अब मुझे लग रहा है बिकॉज ऑफ, एंड सबसे ज्यादा इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, इट्स अबाउट योर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। चाबी वहीं पे, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा हो गई है और जिसका कोई नामो निशान नहीं है दूर होने का, कि अब लोगों को लगता है कि पाकिस्तान उतना बड़ा प्लेयर नहीं रह गया। क्योंकि एक जमाने में चीमा साहब जो इस्लाम वाज द आंसर टू एवरी क्वेश्चन। कश्मीर क्यों इंपॉर्टेंट है इस्लाम की वजह से, फिलिस्तीन क्यों इंपॉर्टेंट है इस्लाम की वजह से, हर चीज क्यों इंपॉर्टेंट है। जब से मोदी जी आए उन्होंने ये बोला कि नहीं साहब देखिए ये दोनों अलग मामले हैं, मैं हिंदू हूं आप मुसलमान हैं, मैं मंदिर जाऊंगा आप मस्जिद जाइए, इसका धंधे से कोई लेना देना नहीं है, दोनों बैठते हैं धंधे की बात करते हैं। दैट इज व्हाट ही इज प्रोमोटिंग एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई डॉक्टर जयशंकर इज गोइंग। आई डोंट थिंक इट इज टू रिप्लेस पाकिस्तान, आई थिंक ही इज गोइंग देयर फॉर डिप्लोमेसी एंड टू टॉक बिजनेस, हार्ड बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, और ये सब चीजें आपको खबर मिलेंगे, भी आएंगे। देयर मैसिव सऊदी इन्वेस्टमेंट, मैसिव, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, चीमा साहब ये मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, विच कैन गारंटी अ रिटर्न। जितना सऊदी को अपने बॉन्ड से मिल रहा होगा ना, या अपने ऑयल के जो, उससे ज्यादा इंडिया से उसको रिटर्न मिलेगा। तो अगर सऊदी यहाँ पे $100 अरब इन्वेस्ट करता है तो दे कैन गेट अ वेरी डिसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इट इज पॉलिटिकली स्टेबल, इकोनॉमी इज बूमिंग, एवरीथिंग इज सेफ, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें और आपको रिटर्न मिले, क्योंकि हर एक बंदा चाहता है ना रिटर्न ऑन इन्वेस्ट, क्योंकि तेल खत्म हो रहा है। सऊदी का दुनिया में तेल खत्म हो रहा है, उनको पता है 25-30 साल के बाद कुछ रहना जाना नहीं है। तो आज से प्लान करो। व्हेन प्रिंस सलमान बिकम्स किंग, वो तो एक दिन राजा बन जाएगा ना सऊदी अरेबिया का, बादशाह बन जाएगा। जिस दिन बादशाह बन जाएगा तो वो भी तो करेगा 20-30 साल, और जिस हर साल वो बादशाह बनेगा तेल कम होता रहेगा, क्योंकि न्यू ऑयल इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड। वो तो खत्म हो गया जो बनना था, वो दैट इज डन। तो अब वो कम होता रहेगा। सो दैट इज व्हाई वो टूरिज्म पे आ रहा है वो, और वो न्यू सिटी क्रिएट कर रहा है। बड़ी सुना है हमने, लाइन है नियोंग क्या बोलते हैं, कुछ वो इज स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। क्यों? वो सिर्फ इसलिए कि ही नोज दैट ही हैज टू फाइंड अल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। वन सच रेवेन्यू इज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ट्रू।